अगर विक्रम को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। शामली चुप हो जा, मत रो। शामली, मेरे ख्याल से तुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने जो मटेरियल सप्लाई किए थे वो इंफीरियर क्वालिटी के थे। स्ट्रेंज। हाँ, और इसलिए उनका कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनके कुछ सैंपल्स अप्रूव किए गए होंगे। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे डैड ने मिस्टर शर्मा के लिए अपनी कंपनी के सारे रूल्स तोड़ दिए थे, क्योंकि ये डील कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक मैरिज प्रपोजल था। वो मामूली सप्लायर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। प्रायर अप्रूवल के लिए उनसे सैंपल्स की मांग की ही नहीं गई थी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट होकर उन्हें 50% नहीं बल्कि 15% का एडवांस दिया गया था। एक तरफ तो उनके लिए इतने फेवर्स किए गए और दूसरी तरफ उनसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करवाया गया? शायद मिस्टर शर्मा को इनसिक्योर फील करवाने के लिए। लेट्स सी। आप तो फंस गई मॉम्स। यू ट्रैप्ड बैडली। आई एम रियली सॉरी मॉम्स, लेकिन अब रवि विक्रम भैया की जगह कभी नहीं ले पाएगा। नेवर। साहब की शर्त मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये गलती करने पर तूने मुझे उकसाया। अरे मैंने क्या किया है? मुझे थोड़ी पता था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि आप इतनी होशियार हैं, इतनी समझदार हैं कि आपने सब कुछ प्लान किया होगा। मुझे लगा था कि आपने जाके ये कंफर्म किया होगा कि विक्रम भैया ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो पहुंच गए। सब गड़बड़ हो गया। मैं जब भी किसी और की बातों में आके कोई फैसला लेती हूँ ना, तब ऐसा ही होता है मेरे साथ। मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे मॉम्स ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। देखिए इंसान को अपनी जिंदगी में कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं जीत हमेशा उन्हीं की होती है। प्लीज अब ये सब किताबी बातें मुझसे मत किया कर। जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। नहीं हुआ है। ये किताबी बातें नहीं है मॉम्स, ये किताबी बातें नहीं है। सोचिए मॉम्स, सोचिए, प्लान कीजिए मॉम्स। यू आर अ ग्रेट प्लानर, यू जस्ट टू गुड। कुछ प्लान कीजिए मॉम्स, और कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि विक्रम भैया खुद ब खुद सिंघानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा प्लान तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं पॉसिबल है मॉम्स। आपको बस सोचना है। सोचिए मॉम्स, सोचिए। जस्ट थिंक हार्ड एंड थिंक फास्ट, बिकॉज़ टाइम इज रनिंग आउट मॉम्स। सोचिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ बनाइए आपके दिमाग में से कुछ। और अगर इस सब के बावजूद अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मुझे बताइए। मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जो कभी फ्लॉप नहीं होता। I promise.
विक्रम तुम्हारे डैड ने एक पूरी प्लानिंग के तहत तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करवाई जो किसी भी नजरिए से तुम्हारे लायक थी ही नहीं। क्यों क्यों तुम एक ऐसी लड़की के लिए मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार होगे जो जो तुम्हारी क्लास की थी ही नहीं, और ना ही वो मेरी तरह खूबसूरत है। मेरी नजर में वो तो एक मामूली सी लड़की है। क्यों क्यों तुम्हारे डैड उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए इतने डेस्परेट थे? आखिर ऐसा है क्या उस लड़की? शामी में ऐसा क्या है तुम नहीं समझ पाओगे। अगर मिस्टर शर्मा को सिर्फ 15% एडवांस दिया गया तो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मार्केट से लोन लिया होगा, और कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के बाद वो लोन चुका नहीं पाए होंगे। ओह माय गॉड, दोस पीपल मस्ट बी आस्किंग फॉर मनी। कहीं शामली और उसकी बहन को खतरा तो नहीं? सर, हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही मिस्टर शर्मा ने ये फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से ही उन्हें ये लोन मिला था, और उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। और लोन की सारी रकम चुकानी बाकी है? जी सर, और आज ही उनके घर पे लीगल नोटिस आया है कि 1 महीने के अंदर ये सारा लोन चुका दे या तो फिर ये घर खाली कर दे। आप एक काम कीजिए, उस फाइनेंस कंपनी का जो भी टॉप बॉस है उससे मेरी बात करवाइए। मिस्टर शर्मा के लोन पे करने की पर्सनल गारंटी मेरी है, और हमारे अकाउंटेंट से कहिए कि मेरे पर्सनल अकाउंट से एक चेक इशू करके उनका लोन पे कर दें। ऑलराइट? जी सर। यू मे लीव। हेलो सर। हेलो भैया, भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। रवि, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। एक्चुअली भैया मुझे बहुत पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। बहुत दिनों से मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, आज बहुत हिम्मत जुटा के आया हूँ आपके पास। रवि, मैं किसी और काम में उलझा हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके ओके भैया। रवि, जी भैया। बताओ क्या बात है, लेकिन इन शॉर्ट। जी भैया। भैया मेरी शादी हो चुकी है और मैं पूरा दिन घर पर बैठा रहता हूँ। मैं कोमल से नजरें तक नहीं मिला पाता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ भैया। रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं टीवी सीरियल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ भैया। सीरियल? बट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? एक्चुअली भैया कोमल सीरियल में एक्टिंग करना चाहती है। शादी से पहले तो वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, पर मैंने उसे जैसे तैसे सीरियल में एक्टिंग करने के लिए मना लिया। कोमल एक्ट्रेस बनना चाहती है? हाँ भैया, वो एक्चुअली शादी से पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे शादी के बाद हीरोइन बनाऊंगा, उसको लेके फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। उसने इसी शर्त पे मुझसे शादी की थी। देखो रवि, इस प्रोफेशन के बारे में हमारी फैमिली को भी कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा, लेकिन एक शर्त में, तुम मुझे सच सच ईमानदारी से सब बताओगे जो घर में हुआ मेरे गैर हाजिरी में। इट्स अ डील भैया। यस इट इज, लेकिन तब जब तुम मुझे सब कुछ सच सच और ईमानदारी से बताओगे। ठीक है भैया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।
दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त यहाँ क्यों आकर बैठी हैं आप? कुछ ही दिनों में हमें ही घर छोड़ना होगा शामली। हमारा घर हमसे छूट जाएगा। और इस घर से जुड़ी तेरे जीजू की तमाम यादें वो भी यही रह जाएगी। तू जानती है शामली, तेरे जीजू ने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया जोड़कर कितने शौक से, कितने अरमानों से ये घर बनवाया था। और जब हम इस घर में रहने आए थे ना, तब मानो उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। और अगर ये घर हमसे छीन गया तो उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। और हम इस लायक भी नहीं कि इस घर को बचा सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस घर को बचाने की। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर को। लेकिन शामली, इस वक्त हमारी मदद करेगा कौन? भगवान जरूर हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया निकालेगा। रवि, तुमने मुझे सब कुछ बताया, अब ये किसी और को मत बताना। भैया, मेरा प्रपोजल। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूं। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, यू आर ग्रेट। तुम जा सकते हो। थैंक यू भैया। यस। हेलो, विक्रम, विक्रम, विक्रम क्या हुआ? आर यू ओके? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को प्लीज मेरे को दाई माँ के घर ले चलो। विक्रम, तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। दाई माँ के घर? पूजा, जस्ट डू as I say। क्या हुआ शामली? जी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। तुमने कहा। अगर उन्होंने हेलो तक नहीं बोला, तुझे कैसे पता चला कि वो विक्रम का फोन था?
हो सकता है किसी और का फोन हो। नहीं दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्रम जी ही थे। उनकी सांसों की आवाज को मैं पहचानती हूँ। जब वो बहुत टेंशन में होते हैं या फिर बहुत ही दुखी होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तब वो ऐसी गहरी सांसें लेते हैं। शामली, तुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो मिलकर क्यों नहीं आती उनसे? शामली, ये सच है कि विक्रम के लिए तेरे दिल में अब भी जगह है, इसलिए तू उसे कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। शामली, मैं ये भी जानती हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमेशा के लिए उसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। शामली, तेरा दिल दिमाग भले कुछ भी कहता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार हमेशा यही कहता है कि विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है। तो दुविधा में फंसकर ज्यादा वक्त मत गंवाना, वरना तू उसे खो देगी। एक अच्छे जीवन साथी को खो देगी तू, और एक जीवन साथी को खोकर जिंदगी कितनी सूनी हो जाती है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारी इसी नजदीकी के लिए कब से और कितना तड़पी हूं मैं विक्रम। होश में तो तुम मुझे अपने इतने करीब कभी नहीं आने देते, लेकिन आज आखिर तुम मेरी बाहों में आ ही गए विक्रम। और ये मेरा अपने आप से वादा है विक्रम, जल्द ही तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाओगे। दाइमा, तुम यहाँ? दाइमा, विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है विक्रम? बाहर कार में। हे राम, क्या हो गया उसे? ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगा कि मुझे दाइमा के पास जाना है, इसलिए मुझे यहाँ ले आई। अच्छा किया जो तुम उसे यहाँ ले आई। उसकी दवाएं मेरे पास है, मैं अभी लेके आती हूँ। जी। पूजा, जी। इसमें से 2 गोलियां फौरन उसे दे दो, और मैं ठंडा दूध लेके आती हूँ। जी, ओके। ये क्या हुआ? सॉरी दाइमा, बॉटल मेरे हाथ से छूट गई और कुछ गोलियां नीचे गिर गई। दीदी मैं जा रही हूँ। तो 1 मिनट रुक। क्यों, क्या हुआ? तो 1 मिनट रुक ना, मैं अभी आती हूँ। विक्रम, ये दूध लो। ये लो। विक्रम से मिलने जा रही है ना? सोनी मांग अच्छी नहीं लगती। ये ले, अपनी मांग भर ले।
थैंक यू पूजा, तुम विक्रम को यहाँ लाई। अब रात बहुत हो गई, तुम घर जाओ। नहीं दाई माँ, जब तक विक्रम ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वैसे भी घर जाकर मैं बेचैन ही रहूंगी, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। ये विक्रम की अचानक तुम्हें इतनी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए प्यार कब से उमड़ आया? ये सब का क्या मतलब है पूजा? यही तो प्रॉब्लम है दाई माँ कि आप सब ने और विक्रम ने मुझे हमेशा गलत समझा है। मैं विक्रम से कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। विक्रम की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और जब सारे रिश्ते टूट गए हैं तो फिर ये ढोंग किस लिए? दाइमा प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। किसी रिश्ते के नाते ना सही, इंसानियत के नाते मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। और प्लीज मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को ढोंग मत कहिए। दाइमा, शामली तुम? माँ, विक्रम जी कैसे? कहाँ है वो? कैसी है उनकी तबीयत? तुम्हें कैसे पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने मुझे फोन किया था और फोन पर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत ही अजीब सी सांसें ले रहे थे। तभी मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। श्यामली ये यहाँ भी पहुंच गई, लेकिन मैं इसे विक्रम के करीब कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जरूर बेटा, तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए इतनी फिक्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शामली बेटा, उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ है विक्रम जी? अंदर कमरे में। शामली, शामली बेटा क्या हुआ? बोलो बेटा क्या हुआ? शामली, शामली, शामली रुक तो। शामली। पूजा को विक्रम के साथ देखकर ही शामली वापस चली गई है। हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ। ये पूजा की वजह से ही ना शामली एक नई गलतफहमी का शिकार हो गई। पूजा, पूजा, बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। आवाज मत कीजिए दाइमा, विक्रम सो रहे हैं। विक्रम और शामली के बीच में गलतफहमी पैदा कर कर उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। विक्रम पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। अतीत में जो तुमने विक्रम के साथ किया वो गलत था, और पूजा जो आज कर रही हो वो भी गलत है। मैंने विक्रम के साथ कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो वो है जो विक्रम ने मेरे साथ किया था, और गलत वो है जो श्यामली विक्रम के साथ कर रही है। और आप श्यामली की बात कर रही हैं ना, श्यामली को विक्रम की कितनी फिक्र है ये आप अपनी आंखों से देख चुकी है। श्यामली जानती थी कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे यहाँ छोड़कर चली गई। विक्रम और शामली के बीच में जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, उसकी फिक्र तुमको करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हमेशा के लिए जुदा नहीं हुए हैं पूजा, और इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों के बीच में आने की तुम कोशिश मत करो। और दाइमा, आपको ये गलत फहमी है
कि विक्रम और श्यामली हमेशा के लिए अलग नहीं हुए हैं। अब मैं आपसे कहती हूं कि विक्रम और श्यामली अब दोबारा कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि विक्रम मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। विक्रम को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। और हां दाइमा, श्यामली विक्रम की जिंदगी से जा चुकी है। श्यामली, 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 मिल गया जवाब तुम्हें पूजा। अब भी तुम यहाँ रुकना चाहोगी और कहोगी कि विक्रम मेरा है। एक ना एक दिन मैं विक्रम को तो अपना बना कर ही रहूंगी और उस दिन तक आप जिंदा रहिएगा। You have to go back. क्या है? Return ticket to London. आप जा रहे हैं? नहीं, तुम जा रहे। Says who? Says me. हमारा खेल खत्म हो चुका है सर। क्या? मेरा खेल खत्म हो गया डैड? You think my game is over? Yes. तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते। अब कुछ भी नहीं बचा, किसी से कुछ भी नहीं छुपा। अब ये राज राज नहीं रहा सर। अब तुम मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो टू गो बैक। अगर तुम वापस चले गए, हो सकता है हम तुम्हें माफ कर दें। नहीं 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 डैड, पर्सनली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे माफ करते हैं या नहीं करते हैं। द बॉटम लाइन इज मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तुम सनी, बहुत जिद्दी हो। हम दोनों ने जो प्लान बनाया था, जो मकसद था, उसमें तो हम नाकाम हो गए। जो मैं चाहता था तो हुआ नहीं, जो तुम चाहते हो वो हो नहीं सकता। श्यामली और विक्रम दोनों अलग हो गए और उन्होंने ये घर भी छोड़ दिया। और आज श्यामली से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ना तो वो विक्रम की जिंदगी में वापस आएगी और ना ही वो इस घर में वापस आएगी। और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बावजूद इसके हम तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं सनी। ये सोचकर कि तुमने ये सब नादानी में किया, लालच में किया या किसी के बहकावे में आके किया। यू नो सनी, जैसे दुनिया के तमाम बाप अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं, वैसे हम भी। Enough! क्या है ये? I mean, what is this? मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, मैं गलतियों को भूल जाऊंगा, ये या बार बार माफ करने पे इतना जोर क्यों डाल रहे डैड? क्योंकि मैंने तो आपसे कभी माफी नहीं मांगी। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, डैड मुझे माफ कर दीजिए। नो। और रहा सवाल मेरे लंदन जाने वाली शर्त ना मानने का, तो उसके लिए मैं आपसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। नेवर। क्या चाहते हो तुम? What do you want? मी?
मैं अपनी शामली और अपने होने वाले बच्चे को अपनाना चाहता हूं डैड। अगर वो इनकार भी कर देना तब भी मैं सारी दुनिया के सामने यह साबित कर दूंगा कि उसकी पेट में जो बच्चा है वो विक्रम का नहीं, वो मेरा है। नो, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। विक्रम और शामली का डिवोर्स हो भी जाए तो भी दुनिया शामली के पेट में जो बच्चा है वो विक्रम के नाम से जाना जाएगा और विक्रम ही उसका बाप कहलाएगा। एंड दैट मिस्टर सिंघानिया मेक्स माई केस इवन स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया कि ये राज राज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी, आपके बेटे की, आपकी खानदान की इज्जत मिट्टी में ना मिले, तो मेरी शर्त मान लीजिए और भेज दीजिए मुझे वापस। मैं हर हाल में यह साबित कर दूंगा मिस्टर सिंघानिया कि शामली के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, क्योंकि विक्रम तो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं है। एक मिनट मिस्टर सिंघानिया, आई हैव फिनिश्ड। अगली बार मेरे खिलाफ कोई साजिश करने से पहले एक बार ये वीसीडी जरूर देख लीजिएगा मिस्टर सिंघानिया। और हाँ, चकताब या किसी भी भाड़े के गुंडे के साथ मेरी जिंदगी का सौदा करने से पहले एक बार सोचिएगा, वो सौदा आपको ही महंगा पड़ जाए। अगर विक्रम भैया ने हाँ कहा है ना तो समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने विक्रम भैया को कैसे मनाया? अरे विक्रम भैया ग्रेट हैं, वो बहुत खुश हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कंपनी में पार्टनर बनना पड़ेगा, ये उनकी शर्त है। नो वेज, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर, नो वेज। लेकिन क्यों सानिया, तुम हमारी पार्टनर बनोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और साथ में मिसेस सिंघानिया को भी। वो तो बहुत खुश होंगे ना जब मैं अपना करियर उनके पैसों से शुरू करूंगी, और तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन सानिया, लेकिन कुछ नहीं, मैं उनके पैसों से कुछ नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, विक्रम भैया से कह देना ये पॉसिबल नहीं है। सानिया, अरे रवि, ये सानिया तुम्हारी डैडी जी से इतनी नाराज क्यों है? उसकी बहुत लंबी कहानी है कोमल। कहानी? वाह, सुनाओ ना, हो सकता है हमारे सीरियल में काम आए। एक्चुअली कोमल, डैडी जी की फर्स्ट वाइफ यानी विक्रम भैया की मम्मी की जब डेथ हुई तो उन्होंने मेरी मम्मी के साथ शादी कर ली। सानिया उन दिनों हॉस्टल में थी। जब छुट्टियों के बाद वो घर पर आई तो उसने देखा डैडी जी ने मेरी मम्मी के साथ शादी कर ली। ये बात सानिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसे बहुत बड़ा शॉक लगा कोमल। वाह रवि, तुम्हारे फैमिली स्टोरी में तो अच्छे खासे डेली सोप का मसाला है। इस पे तो एक सुपर हिट डेली सोप बन सकता है जो कम से कम 3-4 साल तक चलेगा। सानिया का कैरेक्टर तो एकदम धमाल है। यस, डिसाइडेड। हमारे टीवी सीरियल में मैं सानिया का कैरेक्टर प्ले करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे सानिया को करीब से स्टडी करना होगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मुझे अच्छी तरह स्टडी करो? करेगा ना, जरूर करेगा। जब मैं जोकर के ऊपर स्टोरी बनाऊंगी ना तो जरूर करेगा। अच्छा, वो छोड़ो, मुझे बताओ, तुम्हारे सौतेले डैडी जी ये हैं, लेकिन तुम्हारे असली पापा वो कहाँ हैं? वो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग।
हमेशा मुझे हिम्मत देती रहती है, आज तो खुद ऐसे क्यों टूट गई? मैंने विक्रम जी को खो दिया दीदी। हमेशा हमेशा के लिए खो। हम शायद सही कहती थी, मैंने बहुत देर कर दी। आज फैसला हो गया, अब हम दोनों कभी भी दोबारा नहीं मिल सकते। हमने अपने अपने जीवन साथी खो दिए, अब हमारा कोई नहीं। उसकी गहराई को, उसकी सच्चाई को, जिस तरह एक माँ अपनी औलाद को जानती है। विक्रम कभी गलत हो ही नहीं सकता शामली। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा। वो एक सच्चा, ईमानदार और नसीब का मारा बच्चा है। कल रात जो तुमने देखा वो एक वहम था बेटा। उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसीलिए मैं यहां आई हूं कि तुम्हें बता दूं कि गलतफहमी का शिकार होकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना। पूजा वहां आई थी, जबरदस्ती वहां रुक गई। विक्रम बेचारे को तो पता भी नहीं था कि पूजा वहां है। और तुम्हें पता है शामली, बेहोशी के हालत में पूजा के सामने बार बार वो सिर्फ तुम्हें पुकार रहा था। शामली बेटा, विक्रम ने तो तुमसे अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने तो तुमको ये तक बता दिया था कि सिंघानिया साहब ने तुम्हारी और उसकी शादी किस मकसद से कराई है। कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हो या कोई सच्चाई तुमसे छुपाई जाए। शामली बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम की जिंदगी में वापस लौट आओ बेटा। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है। शामली, तू दाई माँ की बात मान ले, विक्रम जी के पास वापस चली जा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए दाई माँ।
मनीषा, यस सर। फाइनेंस कंपनी से बात हुई? सर मेरी बात हो गई। फाइनेंस कंपनी के लॉयर मिस्टर शर्मा के लोन के पेपर के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। Good. और मैंने अपने चीफ अकाउंटेंट को भी कह दिया है कि वो आपके पर्सनल अकाउंट में से एक चेक रेडी रखें। वेरी गुड। उनके लॉयर को बोलना मॉर्गेज पेपर्स लेके आएंगे। ओके सर। थैंक यू। हेलो। सनी, तुम जानते हो विक्रम क्या करने जा रहा है? यार, जिसकी दूसरी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई है, वो क्या करेगा बेचारा? Why you sounding so upset? श्यामली के ब्रदर इन लॉ ने ये लोन अपना घर गिरवी रख के लिया था, और जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया था उस कंपनी ने उन्हें नोटिस भेजा है। लेकिन विक्रम ये सारा कर्ज चुकाकर श्यामली के घर को बचाने जा रहा है। सनी, अगर ऐसा हो गया तो श्यामली फिर से विक्रम के बारे में पॉजिटिव सोचने लगेगी, और हो सकता है वो विक्रम की जिंदगी में वापस आ जाए। सनी, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? How can you say that, सनी? तुम ऐसा कैसे चाह सकते हो कि विक्रम और श्यामली फिर से एक हो जाए? सनी, ये हमारा प्लान नहीं था। प्लान बदल दिया मैंने, प्लान बदल दिया। What? सनी, तुम अपना फैसला कैसे बदल सकते हो? सनी, तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। अब बताओ मुझे तुम्हारा प्लान क्या है? अभी नहीं। अरे पहले मुझे पता तो करने दीजिए कि प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, उसके बाद बताऊंगा। और हाँ, फिलहाल कुछ वक्त के लिए विक्रम भैया की जिंदगी में वापस आने के ख्वाब देखना बंद कर दीजिए आप। इतना आसान नहीं है। सब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और शायद ये सनी भी मेरे साथ कोई चालाकी कर रहा है। लेकिन वो ये बात जानता नहीं है कि मैं विक्रम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। हेलो कन्हैया जी। दीदी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। शामली, एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच ले। नहीं दीदी, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया। जब भी मैं हम दोनों के बारे में सोचती हूँ, या फिर मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में सोचती हूँ, हमेशा इसी नतीजे पे पहुँचती हूँ कि मेरा फैसला सही है। लेकिन शामली, तो नहीं दीदी, अब कोई सोच विचार मत कीजिए। बस मुझे शुभकामनाएं दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ है। मैं देखती हूँ, शायद मेरे लिए होगा। हेलो। एसीपी माथुर हियर। नमस्ते, मैं शामली बात कर रही हूँ। हाँ शामली, रश्मि घर पे है? हाँ है ना, मैं उनसे बात कराऊँ? नहीं, रश्मि को सिर्फ इतना इन्फॉर्म कर देना कि मैं आज उसे घर पर कातिल की तस्वीर दिखाने आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये तस्वीर अभी तक रश्मि को नहीं दिखाई है। जी। रश्मि से कहना कि मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। जी। दीदी, एसीपी माथुर घर पे आ रहे हैं, आपको कातिल की तस्वीर दिखाने। घर पर ही रहिएगा। शामली, अजय से कहो यहाँ ना आए। जिस इंसान ने मेरे पति की जान ली है, उसकी शक्ल मैं तस्वीर में भी नहीं देखना चाहती। दीदी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने उस कातिल को कहीं देखा हो, आप उसे पहचानती हो। आपकी वजह से पुलिस की मदद हो सकती है।
और उसकी वजह से कातिल पकड़ा भी जा सकता है। आखिर हम भी यही चाहते हैं ना दीदी, कि जीजू का कातिल पकड़ा जाए। हे भगवान, मेरी बहन की मदद करना, उसकी जिंदगी और उसका भविष्य अब आपके हाथ में है। उसे सही रास्ता दिखाना और उसके जीवन को एक सही दिशा देना। नमस्ते, किससे मिलना है आपको? जी जी मैं रघुवीर जी का दोस्त हूँ। जब यह हादसा हुआ तो मैं शहर में नहीं था। आप? जी मैं उनकी पत्नी। आइए ना। बैठिए ना। थैंक यू। जी बहुत अफसोस हुआ इस हादसे के बारे में सुनकर। मेरी तकदीर में शायद उनका इतना ही साथ लिखा था। सुनिए जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं देखिए, तकलीफ मत कीजिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। नहीं प्लीज। दरअसल मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। लेकिन आज तक आप कभी हमारे घर नहीं आए और ना ही मैंने आपको कभी अपने पति के साथ देखा है। जी शायद ये एक इत्तेफाक है। दरअसल मैंने और रघुवीर जी ने साथ में एक बिजनेस शुरू किया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और उसी बिजनेस का एक बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर है, और उसी बोझ का मैं पहला इंस्टॉलमेंट लेके आया हूँ आपको देने के लिए। ये 5 लाख रुपए हैं, रख लीजिए। लेकिन मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्हें इतनी बड़ी रकम किसी से लेनी है। जी हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरे पैसे एक साथ नहीं दे पा रहा हूँ।
मुझे आपका नाम भी नहीं पता। जी मेरा नाम आदित्य है, आदित्य सिंह। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रश्मि। आदित्य जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आजकल की दुनिया में भी आप जैसे इंसान है, वरना आपकी जगह कोई और होता तो इन हालात में इतने रुपए लेकर कभी नहीं आता, क्योंकि इन रुपयों के बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। आदित्य जी, आप एक महान इंसान हैं, वरना एक आम इंसान से आजकल इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट लेकर आपके पास आऊँगा। हे भगवान, इस फरिश्ते को इस मुश्किल वक्त में जरूर आप ही ने भेजा होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। रश्मि, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठो एक मिनट। रश्मि, उस कातिल की तस्वीर है। शामली ने हमें उस कातिल का जो हुलिया बयान किया, उसी के मुताबिक हमने ये स्केच बनवाया है। मैं चाहता हूं तुम इसे गौर से देखो। रश्मि, संभालो अपने आप को, संभालो। देखो इस तस्वीर को। नहीं अजय, जिस इंसान ने मेरे पति को मुझसे छीना है, मैं उसकी शक्ल तस्वीर में भी नहीं देखना चाहती। रश्मि, इस तरह जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। और फिर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति के कातिल को जल्द से जल्द सजा हो, तुम्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस तस्वीर में जो शख्स है, अगर तुमने उसे पहचान लिया तो हम उसे जल्द पकड़ पाएंगे। देखो इस तस्वीर को। रश्मि, इस तस्वीर को गौर से देखो। देखो इस कातिल को, याद करने की कोशिश करो। देखो। नहीं अजय, इस शरीर सूरत वाले इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। रश्मि, are you sure? Yeah, I'm sure. पता नहीं हम कातिल तक कब पहुंच
पहुंच पाएंगे। हमारे पास इस एक तस्वीर के अलावा और कोई सुराग नहीं है। आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया? जी नहीं। उसके बगैर आसानी से आजकल किसी को नौकरी भी नहीं मिलती। वैसे मुझे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है। कंप्यूटर्स की नॉलेज जिसे ना हो उसे आजकल अनपढ़ माना जाता है, और ये तो कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। माफ कीजिए सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी मुझे कहीं देखा होगा। आपका नाम मिसेस शामली सिंघानिया। शामली सिंघानिया जी, आप 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आया। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंघानिया प्लीज? स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून सर, मैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर CK मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर मल्होत्रा। सर, वो मुझे आपसे एक पर्सनल मैटर पर कुछ बात करनी थी। कहिए। सर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मिसेस शामली सिंघानिया आपके फैमिली से ही है ना? जी हाँ। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। सर, मुझे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी है। आई थिंक शी इज़ योर वाइफ। आप मिस्टर विक्रम सिंघानिया ही बोल रहे हैं ना? आप शामली के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? व्हाट्स द मैटर? सर, मैं बहुत हैरान हूँ, पर आपकी वाइफ ने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। और इनफैक्ट यू वोंट बिलीव सर, वो मेरे केबिन में इंटरव्यू के लिए बैठी है। उनके नाम से मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसीलिए मैंने आपको कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, ये बात और कोई नहीं जानता, और किसी और को ये बात मालूम ही नहीं होनी चाहिए। शामली ने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। हमारी कंपनी आपकी कंपनी से 70% प्रोडक्ट्स खरीदती है। अगर हम अपना हाथ खींच लें तो आपकी कंपनी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये कदम उठाने पर हमें मजबूर मत कीजिएगा। मैडम, आपने तो हमें मरवा दिया होता। मतलब क्या हुआ सर? अरे, आप सिंघानिया खानदान की बहू है। हमारी क्या हैसियत कि हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी दें, और वो भी आपके पति की मर्जी के खिलाफ। आप विक्रम सिंघानिया से डरते हैं, इसलिए मुझे नौकरी नहीं दे सकते? कोई बात नहीं, इस शहर में बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई ना कोई कंपनी तो मुझे नौकरी दे ही देगी। थैंक यू। मैडम, अगर आप मेरी सलाह माने तो ये बेकार की भागदौड़ बंद कीजिए। आपके पति की मर्जी के खिलाफ इस शहर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को चैलेंज करे, उनसे दुश्मनी मोल ले। वो बहुत बड़े लोग हैं मैडम, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी को ताला लगवा सकते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। कल रात को तो वो... अच्छा दाइमा, पहले आप अंदर आइए। तुम यहाँ क्यों आई हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ आकर तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती होने वाली है। फिर क्यों चली आई? शौक से नहीं, मजबूरी से आई हूं। मजबूरी? आज कौन सी मजबूरी तुम्हें यहां तक खींच लाई? जरा मैं भी तो सुनो। विक्रम की गोलियां खत्म हो गई,
उन्हें लेने आई। इतनी जल्दी गोलियां कैसे खत्म हो गई? उसके पास जो बॉटल थी उसमें कम से कम इतनी गोलियां तो थी ही कि 10 दिन और चले। कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी? ये क्या हुआ? सॉरी दाई माँ, बॉटल मेरे हाथ से छूट गई और कुछ गोलियां नीचे गिर गई। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? बोलो। दरअसल मुझसे गलती हो गई। गोलियों की शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। क्या? तुमसे तो कोई भी काम जिम्मेदारी और सलीके से होता नहीं। हद होती है लापरवाही की। ऐसे कैसे गोलियों की शीशी गिरकर टूट गई? मुझसे तो आज तक ये गलती कभी नहीं हुई। विक्रम की मां बचपन से जिस हकीम से ये गोलियों की शीशी लाती थी, वहां से गोलियों की शीशी लाकर विक्रम को रोज रात को याद से नियम से वो गोलियां देना आज तक मैं तो कभी नहीं भूली। लेकिन नहीं, तुमसे एक भी काम जिम्मेदारी से होता ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे गोलियां दे दो। मेरे पास एक भी गोली नहीं है। गोलियां तो मेरे पास भी नहीं है। हकीम साहब से लानी होगी, लाकर भिजवा दूंगी। टैबलेट्स लेकर मैं आऊंगी दाई माँ। वैसे भी विक्रम भैया से मिलने में आने ही वाली थी। अब तुम जाओ यहां से। बेटा, हम तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। डैड, आप ही ने सिखाया कि ऑफिस से पर्सनल लाइफ को दूर रखना चाहिए। और तुम्हारी इसी बात पर हमें बहुत नाज है और हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारे सबक पर अमल किया। घर छोड़ दिया, लेकिन अपना काम जिम्मेदारी से संभाल रहे हो। और आगे भी संभालता रहूंगा। इससे ज्यादा पर्सनल इश्यूज अगर हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा। विक्रम, हम बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। आखिर कब तक तुम इस घर से बाहर रहोगे? वापस आ जाओ बेटे, प्लीज। इतना बड़ा सबक हमें मत दो, इससे पहले कि लोग तरह तरह की बात करते रहें। प्लीज वापस आ जाओ। विक्रम बेटे, तुम्हारे बगैर ये घर नहीं लगता हमें। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, हमसे बहुत सारी शिकायत हैं तुम्हें, लेकिन बेटा आपसी मतभेद तो घर की 4 दीवारों के अंदर सुलझाए जा सकते हैं। हम लोगों को हमारे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने और हम पर उंगली उठाने का मौका हम क्यों दें? फैमिली रेपुटेशन के बारे में भी तो सोचो बेटे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? आपकी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन, आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको इन्हीं चीजों की फिक्र है, इसलिए आप मुझे चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं। बट यू नो व्हाट डैड, इट जस्ट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक, जस्ट डजंट। बेटा, हमेशा की तरह तुम हमें गलत समझ रहे हो, एंड दैट इज नॉट द रीजन। डैड, अभी अभी आपने कहा कि मेरे बगैर आपको घर नहीं लगता। उसी तरह मुझे शामली के बगैर घर नहीं लगता। घर छोड़ते वक्त मैंने आपसे कहा था कि मैं इस घर में वापस तब आऊंगा जब शामली मेरे साथ आएगी। बेटा, पहले तुम तो घर लौटा। शामली को वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। डैड, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाएगी, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए कि मैं घर आ जाऊं। और रही बात कि मेरे घर छोड़ने की वजह से अगर आपकी रेपुटेशन या आपकी इज्जत को फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं पब्लिकली अनाउंस कर देता हूं कि घर के साथ साथ मेरा रिश्ता आपके साथ भी टूट चुका है। और अगर आप चाहते हैं तो हम इस कंपनी, इस बिजनेस का भी बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस घर को तो छोड़ सकता हूं डैड, लेकिन इस कंपनी को नहीं। क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ में मैंने दिन रात मेहनत की। मेरा भी उतना ही पसीना बहा है जितना आपका। और एक और बात याद रखिएगा डैड, मैं इस कंपनी में
इस कुर्सी पर आपके बेटे की हैसियत से नहीं बैठा, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बैठा, जिसके लिए मैं काफी क्वालिफाइड हूं। अगर अपने नाम से सिंघानिया सरनेम हटा दूं तो भी। हमारी कंपनी का लोन आपकी तरफ से भर दिया है। अब आप यहाँ निश्चिंत होकर रह सकती हैं। ये रहे आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, इंसान को कष्ट भी तू ही देता है और उसका निवारण भी तू ही करता है। आपके पति की मर्जी के खिलाफ इस शहर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को चैलेंज करे। अरे शामली, तू आ गई। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? एक मिनट दीदी, लेट मी स्पीक टू हिम। अरे किससे बात कर रही है? तू इतनी टेंस क्यों है? हाँ, आप समझते क्या है अपने आप को? शामली, what happened? आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके बगैर मैं और मेरी दीदी इस शहर में जी नहीं सकते। मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। शामली, किससे बात कर रही है तू? विक्रम जी से? ऐसे कैसे बात कर रही है उनसे? शामली, ऐसा क्यों कह रही हो? मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए आप मुझे नौकरी इसलिए नहीं करने देना चाहते क्योंकि आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है। सिंघानिया खानदान का नाम बदनाम होता है। आप चाहते हैं कि मेरा कहीं गुजारा ना चले और मैं आपके घर में वापस आने के लिए तैयार हो जाऊं। देखो शामली, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये क्या बकवास कर रही है तू? एक मिनट दीदी। लेकिन मिस्टर विक्रम सिंघानिया, आपने इस शहर में सारी कंपनियों को नहीं खरीदा है। सारी कंपनियों को आप धमकी देके नहीं कह सकते कि मुझे नौकरी पे ना रखें। इतना बड़ा मत समझिए अपने आप को। शामली, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। लिसन टू मी फर्स्ट। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, बल्कि आपका असली रूप, असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। शामली, पागल हो गई है तू? और ये क्या किया तूने? विक्रम जी कभी कोई काम गलत कर ही नहीं सकते। तुझे पता है, विक्रम जी ने तेरे जीजू का सारा कर्जा चुका दिया और हमारा घर जो गिरवी पड़ा था ना, उसे भी छुड़वा दिया उन्होंने। क्या? सच शामली, विक्रम जी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सानिया विक्रम की गोलियां जल्दी लेकर आ जाए तो अच्छा। गोलियां नहीं आई और विक्रम की तबीयत खराब हो गई तो बहुत परेशानी होगी। नहीं, अरे सानिया बिटिया, तुम आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। दाइमा, विक्रम भैया ऑफिस से आ गए क्या? रात होने से पहले वो कहाँ आता है बेटा। अच्छा ये बता, तू विक्रम की दवाएं लाई है ना? नहीं दाइमा। क्यों? दाइमा, मम्मा हकीम साहब के यहाँ गई थी, लेकिन वो तो आउट ऑफ टाउन है और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास भी गोलियां खत्म हो गई हैं। गोलियां नहीं मिली और विक्रम की तबीयत खराब हो गई तो बड़ी परेशानी होगी।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, लेकिन दर्द की हालत में तड़पता हुआ विक्रम सिर्फ और सिर्फ तुमको याद कर रहा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मैं आ रही हूँ दाई माँ, मैं आ रही हूँ। जीती रहो बेटा। गोलियां खत्म हो गई, कोई बात नहीं। शामली, विक्रम मेरा बच्चा, थोड़ी सी हिम्मत रख, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने शामली को फोन किया था, वो जल्द से जल्द यहाँ आ रही है। वो यहाँ क्यों आएंगी? उन्हें अगर विक्रम भैया की जरा सी भी फिक्र होती ना, तो उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर अपनी बहन के घर कभी नहीं जाती। वो भी पूजा भाभी जैसी निकली। आई हेट हर। शी इज अ सान्या, प्लीज तुम शामली के बारे में कुछ नहीं कहोगे। मम्मी जी, मम्मी जी जल्दी आइए प्लीज। मम्मी जी, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमने तो विक्रम से नाता तोड़ दिया है ना। और वैसे भी विक्रम अब इस घर में नहीं रहता, फिर किस हक से यहाँ आई हो? मम्मी जी, विक्रम जी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनकी गोलियां लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी से मुझे गोलियां दे दीजिए। क्या मेरे बेटे विक्रम की तबीयत खराब है? क्या हो गया उसे? मेरा एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं? तुम यहाँ उसके लिए गोलियां लेने आई, इसका मतलब इस वक्त विक्रम कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ? नहीं, विक्रम जी मेरे साथ नहीं है, ताई माँ के घर पर है। ताई माँ ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी जी जल्दी कीजिए, मुझे उनकी गोलियां दे दीजिए प्लीज। गोलियां कैसे दे दूं? मेरे पास तो एक भी गोली नहीं। और वैसे भी इस वक्त हकीम साहब भी शहर में नहीं है। मैंने दाइमा से कहा था, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? दाइमा ने मुझे नहीं भेजा है यहाँ पर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके पास गोलियां हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? जानबूझ के तुम्हें गोलियां नहीं दे रही हूँ? हाँ मम्मी जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इमरजेंसी के लिए आपके पास हमेशा गोलियों की एक्स्ट्रा बॉटल होती है। हाँ होती तो है, लेकिन मैंने वही शीशी तो विक्रम को दी ना, तो अब मेरे पास एक भी गोली नहीं। ऐसे क्या बोल रही है? अरे तुमसे ज्यादा फिक्र तो मुझे है विक्रम की। वो मेरा बेटा है, बेटा। अगर मेरे पास मेरे बेटे की गोलियां होती तो मैं क्या तुम्हें मना करती? नहीं ना। देखो शामिल, जैसे हकीम साहब शहर में वापस आएंगे ना, मैं उनसे गोलियां लाकर तुम्हें दे दूंगी। ओके, अब तुम जाओ। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। मैं जानती हूं आपके पास गोलियां हैं, और वो गोलियां मैं यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हेलो हेलो, मैं दाइमा बोल रही हूँ। मैं रश्मि बोल रही हूँ। क्या शामली अब तक घर से नहीं निकली?
लेकिन शामली को तो निकले हुए काफी वक्त हो चुका है, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। अगर शामली यहाँ नहीं पहुंची तो मैं दोबारा तुम्हें फोन करूंगी। जी। सानिया बेटी, शामली की बहन कह रही थी कि शामली काफी देर से घर से निकल चुकी है। अगर घर से निकल चुकी है तो अब तक यहाँ पहुंची क्यों नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से पार करूं। अब इस तरह से घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं गोलियां लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कितनी बार कहा तुमसे कि मेरे पास गोलियां नहीं है। अब समझ में आ गया? अब जाओ। हेलो मम्मा, अरे कहाँ है तू? अब तक घर क्यों नहीं आई? मम्मा मैं दाइमा के यहाँ आई हूँ विक्रम भैया से मिलने। आपको बताकर तो आई थी। ये पता कि तूने फोन क्यों किया है? मम्मा शामली भाभी वहाँ आई हैं क्या? पता नहीं बेटा, मैं सो रही थी तो मैंने। तो फिर देखकर बताइए ना कि वो वहाँ है या नहीं। नहीं बेटा, वो मुझसे नहीं मिली। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सो रही थी। हाँ, शायद वो भैया की दवाइयाँ लेने घर आई हों। कितनी बार कहा तुमसे कि वो यहाँ नहीं आई। और देखो, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो, बाद में फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी? नहीं मम्मा, और कुछ नहीं पूछना, आप सो जाइए। ठीक है। अगर तुम चाहो तो सारी रात इसी तरह यहाँ खड़ी रह सकती हो। मम्मी जी प्लीज, देखिए आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन तबीयत विक्रम जी की खराब हो रही है। ये गोलियां मैं अपने लिए नहीं, विक्रम जी के लिए मांग रही हूँ। एक शर्त पर मैं तुम्हें गोलियां दे सकती हूँ। विक्रम की कसम खाकर कहो कि विक्रम के साथ और इस घर के साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगी। विक्रम के साथ या उसके बगैर आइंदा इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखोगी। खाओ कसम कि तुम विक्रम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी मुझे ये कसम खाने पर मजबूर मत कीजिए। मैं ये कसम नहीं खा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। श्यामली, अब तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन आइंदा मुझे विक्रम की गोलियों के लिए डिस्टर्ब मत करना। मम्मी जी मेरे लिए ना सही, विक्रम जी पर तो तरस खाइए। बहुत फिक्र हो रही है विक्रम की। अगर विक्रम की इतनी ही फिक्र है तो तुम विक्रम की कसम क्यों नहीं खा लेती? अगर इन्होंने ठान ली है तो ये मुझे गोलियां नहीं देंगी, और गोलियों के बगैर विक्रम जी की तबीयत नहीं सुधरेगी। क्या करूं, क्या करूं मैं? देखो श्यामली, तुम सोचने में इतना ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। वो क्या है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी जी
मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं विक्रम जी की कसम खाकर। एक मिनट भाभी, एक मिनट। मैं आपको विक्रम भैया की कसम नहीं खाने दूंगा भाभी। आप विक्रम भैया की कसम नहीं खाएंगी। आपको विक्रम भैया की कसम। सनी, तुम बीच में मत बोलो। ये मेरे और शामली के बीच की बात है। जाओ यहां से। नहीं मॉम्स, ये बात सिर्फ आपके और शामली भाभी के बीच की नहीं है। इसमें विक्रम भैया की जिंदगी भी शामिल है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम्स। ये क्या कर रही हैं आप जो कर रही हैं मॉम्स वो गलत है, सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि ये आप भी जानती और मैं भी कि आपके पास गोलियां हैं, फिर भी आप गोलियां देने से इनकार कर रही हैं। अरे अरे कैसी मां हैं आप? वहां आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहा है और यहां आप उसकी दवाई के लिए अपनी बहू के साथ उसकी जिंदगी का सौदा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मॉम्स। सनी, नीचे, लेकिन दवाइयां तो आपको देनी ही पड़ेंगी। अब जाइए और जाकर दवाइयां ले आइए। अभी मैं आज तुमने एक अच्छा काम कर दिया। मैं थोड़ा सा पाप धो दिया। बात सिर्फ नाटक करने की हुई थी, इतनी जोर से थप्पड़ मारने की बात नहीं हुई थी। पेन्स। सनी बेटा, बहुत जोरों की लगी क्या तुम? जोरों की? आपने मेरा पूरा गाल रंग दिया मॉम्स। सो सॉरी बेटा। वो क्या हुआ ना कि मैं एक्टिंग करते करते सीन में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि सॉरी। इट्स ओके। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छे डांस बोला। थैंक यू। बात यह है मॉम्स कि अब मुझे शामली भाभी की नजरों में भगवान बनना। हमारे प्लान के मुताबिक? राइट। राइट। शामली, विक्रम बेटा, देखो शामली आई है। दाइमा, ये गोलियां मैं मम्मी जी के यहाँ से लाई हूँ। व्हाट? लेकिन मैंने जब मॉम को फोन किया तो उन्होंने बताया कि अब वहाँ नहीं है। अब इन बातों को छोड़ो बेटा, शुक्र मनाओ कि हमें गोलियां मिल गई। मैं विक्रम के लिए दूध लेके आती हूँ ताकि गोलियां खा ले। कई घंटों से तड़प रहा है दर्द से बेटा। आइमा, गोलियां खाने से पहले मैं शामली से अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्लीज। चल बेटा। विक्रम जी, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। आप जल्दी गोलियां खा लीजिए, मैं अभी आपको गोलियां देती हूँ। नहीं शामली, अब मुझे सारी जिंदगी आराम नहीं मिला।
चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें खोकर मैं सब कुछ खो चुका हूं। I've lost everything, even myself. मैं तुम्हारा गुनहगार हूं शामी। तुम्हारी नफरत के लायक हूं मैं, लेकिन तुम्हारी नफरत के साथ जीऊं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ऐसा मत कहिए विक्रम जी, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। न जाने मैंने फोन पे आपको क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्दी के लायक हूं। मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। तुम मुझसे यहां तक मिलने आई, थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। दाई माँ से आपके लिए दूध लेके आती हूँ। शामली, तुम कहीं मत जाओ। अब मैं जब तक जिंदा हूं इसी दर्द के साथ जीना चाहता हूं, इसी तकलीफ में जीना चाहता हूं। ऐसा मत कहिए आप, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। नहीं शामली, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं, तुम्हारी हमदर्दी के लायक ही नहीं। बस कीजिए, चुप रहिए आप, एक शब्द भी नहीं कहना अभी। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं तो फिर कहिए ये सब। और कितना रुलाएंगे आप मुझे, कितना रुलाएंगे? अगर आपको लगता है कि आपने मेरा विश्वास, मेरा प्यार खो दिया है और उसकी वजह से आप जीना नहीं चाहते, तो गलत है आप, गलत है। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी बहुत विश्वास है मुझे आप पर, बहुत फिक्र करती हूँ मैं आपकी, और इसी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। अगर आप मेरे बगैर नहीं जी सकते तो मैं भी आपके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं, नहीं जी सकती मैं, नहीं जी सकती मैं, नहीं।